दोस्तों अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज करते हो तो अदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के मुकाबले आपका जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आपको सैमसंग में नॉक्स की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो आज हम इस वीडियो में सैमसंग के नॉक्स सिक्योरिटी के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं कि भाई ये क्या है, आदमी सबको इस पर ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि आपको ऑलरेडी गूगल की टाइटेनियम सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, फिर मोटरोला की थिंक शील्ड सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा, लेकिन सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। और थर्ड में बात करने वाले कि भाई ये सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी वर्क किस तरह से करती है, किस तरह से आपके फ़ोन को ज़्यादा सिक्योर बनाती है। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए भाई नॉक्स सिक्योरिटी होता क्या है। तो आपको अदर स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड की दुनिया में सॉफ्टवेयर तो देखने को मिल जाते हैं, सिक्योरिटी देखने को मिलता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर वाइज सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जो नॉक्स सिक्योरिटी होती है सैमसंग की, वो होती है एक तरीके से हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। हाँ, एक जैसे कि आप एक स्मार्टफोन यूज़ करो सैमसंग का, तो उसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, कैमरा देखने को मिलेगा और दुनिया भर की चिप्स देखने को मिल जाएंगे। जो मदरबोर्ड आता है उसमें आपको दुनिया भर की चिप्स देखने को मिल जाती है। उसी तरह से सिक्योरिटी के लिए एक अलग से चिप बनाया जाता है जिसे नॉक्स सिक्योरिटी कहा जाता है। नॉक्स सिक्योरिटी के लिए अलग से एक चिप बनाया जाता है और उससे इनका जो वन यूआई आता है उसके साथ में इंटीग्रेट किया जाता है। और भाई जो ये नॉक्स सिक्योरिटी है ये मार्च 2013 में सैमसंग की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी तक लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा सैमसंग के प्रोडक्ट में इसका यूज किया जा चुका है। कैसे पता लगा सकते हो आपके फ़ोन में नॉक्स सिक्योरिटी दिया गया है या नहीं दिया गया? तो आप क्या कीजिए, फ़ोन स्विच ऑफ कीजिए और उसके बाद में अगर आप ऑन करते हो तो वहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे आपको नॉक्स सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाएगा, यानी सिक्योर बाय नॉक्स, KNOX इसकी स्पेलिंग है। और फिर सेकंड बात कीजिए, आप सिस्टम में जाके और वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे नॉक्स सिक्योरिटी लिखा हुआ मिल जाएगा। और थर्ड, अगर आपके पास एक फ़ोन लाए हो उसमें अगर डब्बा में देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा। अगर फ़ोन में नॉक्स सिक्योरिटी दिया गया है तो, क्योंकि सैमसंग के हर फ़ोन में आपको नॉक्स सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि M सीरीज होती है, इसमें ज़्यादा करके देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई एक छोटे लेवल वाली जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स होते हैं, मिड रेंज वाली सीरीज जिसे भी कहा जाता है, लेकिन सैमसंग के A सीरीज में आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो सैमसंग के सारे ऐप जैसे कि सैमसंग पे हुआ, सैमसंग हेल्थ हुआ और सैमसंग का सिक्योर फोल्डर हुआ, जो कंपनी वाले ऐप्स होते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया जाता है और इसमें एकदम बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। प्लस ये पूरे फ़ोन में इंटीग्रेट किया जाता है जिससे आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके। तो ये यही है कि भाई एक हार्डवेयर वाइज सिक्योरिटी है, ना कि सॉफ्टवेयर वाइज। क्योंकि जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जब जियो आया था नया नया सिम, तो जियो ने एक ऐप निकाला था जिसे कहा जाता था जियो फोन, जिसके थ्रू अगर आपके फ़ोन में वॉल्टी सपोर्ट नहीं करता है तब पर भी अगर वो ऐप के थ्रू अगर आप कॉल करते थे तो आपका फ़ोन वॉल्टी सपोर्ट कर जाता था और आप जियो की सिम से कॉल कर पाते थे। लेकिन उसके लिए बड़ा झंझट होता था। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेट चालू करना पड़ता था, सेकंड कभी कॉल लगता नहीं लगता, कॉल ड्रॉप हो जाता। जो एक वॉल्टी था वो एक हार्डवेयर वाइज था, ना कि सॉफ्टवेयर वाइज, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा कुछ कर दिया था। उसी तरह सिक्योरिटी में भी ऐसे सिस्टम होता है, यहाँ पे एक अलग से चिप लगाई गई है और जो सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट किया गया है जिससे आपका जो फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके। ना कि भाई एक अलग से ऐसे सिक्योरिटी नाम का ऐप दे दिया गया है जो ऐसे ऐसे झंडा घूम रहा है, ऐसे ऐसे पंखा बड़ा बड़ा घूमेगा और झाड़ू ऊपर से नीचे, हाँ ऐसे ही आता है उसमें, और जिससे आपका फ़ोन क्लीन हो जाए, ऐसा था। और बात करें सेकंड की भाई जो नॉक्स सिक्योरिटी होती है उस पर आदमी को ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है, क्योंकि भाई एक अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी से कहा जाता है NSA, यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अक्टूबर 2014 में अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि अगर आप हम यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर सकते हो। इसमें जो नॉक्स सिक्योरिटी होती है बहुत बेहतरीन होती है, नॉक्स सिक्योरिटी बढ़िया है जिसे कोई भी जल्दी हैक नहीं कर सकता। NSA नहीं बल्कि जर्मनी हुआ, फिनलैंड हुआ, बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती है वो सारे लोग इसे यूज करते हैं। और भाई आप खुद ही सोचिए, अगर मिलिट्री को अप्रूवल देना, सिक्योरिटी एजेंसी अगर अपने जो एम्प्लॉयज होती है जो वहाँ पे वर्क करे, अगर उन्हें अगर अप्रूवल दे रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही दे रही होगी। इसके लिए इसके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता गया। प्लस सेकंड बात कीजिए, जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता है हर साल लगभग ऑर्गेनाइज किया जाता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में हुआ था, इसे बेस्ट सिक्योरिटी का अवार्ड भी दिया गया था। तो इससे धीरे धीरे ट्रस्ट इंप्रूव होता गया, ट्रस्ट आगे बढ़ता गया और सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी अब बहुत लोग जानते हैं कि भाई गूगल की जो टाइटेनियम सिक्योरिटी होती है, फिर बात कीजिए मोटरोला की जो थिंक शील्ड सिक्योरिटी होती है, उससे ज़्यादा इसे बेहतरीन माना जाता है और इससे ज़्यादा ट्रस्ट। और थर्ड बात की जाए कि भाई ये वर्क किस हिसाब से करता है, क्योंकि क्या होता है ट्रस्ट की हो तो मैंने बता दिया, लेकिन भाई ये वर्क किस हिसाब से करता है। तो देखिए, अगर हम इंडिया में हो तो आपका फ़ोन 3 तरीके से दिक्कत में आ सकता है, 3 तरीके से आपका फ़ोन को खतरा है। फर्स्ट, अगर आप कहीं जा रहे हो आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो। सेकंड बात कीजिए, अगर आप नेट पे कुछ अपलोड कर रहे हो, कुछ डाउनलोड कर रहे हो
तब। थर्ड बात कीजिए जब मैलवेयर आ जाता है तो फर्स्ट की कंडीशन की बात कीजिए, जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो भाई जो चोर होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ़ोन रीसेट करके खुद यूज करेगा या फिर बेच देगा। यहाँ तक इंडिया में यही सिनारियो होता है। और अगर भाई जो चोर बहुत ज़्यादा होशियार निकल जाए, नेक्स्ट लेवल का उसका माइंड निकल जाए, आपका डेटा चोरी करने की कोशिश करे, तो अगर वो यूएसबी से कनेक्ट करेगा, सामने वाला विंडोज का फोन रहेगा उसमें नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नॉक सिक्योरिटी दी जाती है। और यूएसबी के थ्रू अगर आप बंद कर देते हो तो भाई सामने वाला डेटा अपने विंडोज होता है, विंडोज में आप कोई भी तरीके का डेटा कॉपी नहीं कर पाएगा। और बात करें सेकंड के बारे में कि आप किस तरह से जैसे कि इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के या फिर व्हाट्सएप पे कभी अगर फोटो अपलोड कर रहे हो, फोटो भेज रहे हो, तो आपके फ़ोन से सामने वाले सिस्टम तक जब तक वो जाता नहीं, बीच में एक टर्नल क्रिएट कर देता है। हाँ, आपके यहाँ से फोटो जाएगी लेकिन बीच में कोई बंदा इससे चोरी ना कर पाए, कोई हैक ना कर पाए, इसके लिए बीच में एक सिक्योर टर्नल बना दिया जाता है और उसके अंदर से होकर आपकी सारी फाइल जाती है। इससे क्या होता है कि जो फाइल है वो भी सिक्योर रहती है, प्लस आपके जो मैलवेयर होता है, जो वायरस होता है, वो आने का खतरा एकदम कम हो जाता है। सिक्योरिटी वाली पूरी दीवार बना देता है सिक्योरिटी टर्नल, उसके अंदर से होकर आपका फाइल गुजरेगा और जैसे उधर से अंदर से फाइल गुजरेगा तो आपके फ़ोन में जो है वायरस आने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। और हम बात करें थर्ड के बारे में कि मैलवेयर, जैसे कि अगर आप कभी भी प्रो लेवल वाले आप बंदे हो और आप एक एंड्रॉइड यूजर हो, हाँ सैमसंग एंड्रॉइड की दुनिया में ही आता है, तो आपको भाई जो पेड एपीके होता है वो फ्री में डाउनलोड करने का बहुत शौक होगा। भाई महंगा कोई नहीं डाउनलोड, अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फ्री वाले जहाँ तक हो सके ना कीजिए, करते तो हो गए ही आप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जहाँ तक हो सके 99% आप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मोड एपीके डाउनलोड कर रहे हो तो 50% चांसेस है कि वो जेन्युइन ऐप होगा और 50% चांसेस होगा कि वो जेन्युइन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं अगर जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो मोड एपीके वो सिक्योर हो या ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके फ़ोन में तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में फिर जो नॉक सिक्योरिटी का रहेगा वो बार बार आपकी ऐप को सारी स्कैन करता रहेगा कि क्या कोई वायरस तो नहीं है। तो भाई क्या बात है, बहुत ज़्यादा होशियार हो, इंस्टॉल वाले लेवल से नीचे आके जब परमिशन वाला लेवल फर्स्ट इंस्टॉल होगा उसके बाद भाई परमिशन लेगा। अब जैसे कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको कैमरा का कोई एक्सेस नहीं लेना है, लेकिन बार बार वो कैमरे की एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है और नॉक सिक्योरिटी वाला होगा भाई देख लेगा, हाँ भाई ये बार बार कैमरे की सिक्योरिटी क्यों मांग रहा है, तो उसे बार बार डिनाई कर देगा। ठीक है, और भाई यहाँ से भी अगर परमिशन जैसे किसी तरह से ले लिया, क्योंकि वहाँ पे हर तरह सिक्योरिटी लेवल किया जाता है, अगर एक जगह से छूट गया दूसरी जगह पकड़ा जाएगा, दूसरी जगह छूट गया तीसरी जगह पकड़ा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाएगा। और थर्ड बात कीजिए कर्नल वर्जन के बारे में, जैसे आपका ये हार्ड होता है ना, हार्ड या यूँ कहे दिमाग, मतलब जिससे आपका पूरा शरीर वर्क करता है, वैसे फ़ोन में कर्नल वर्जन होता है। कर्नल वर्जन से ही आप कहीं भी टैप कर रहे हो, जैसे दिमाग को कैसा होता है, एग्जाम्पल के दूसरे जैसे मैं यहाँ पे चूटी काट रहा हूँ तो दिमाग के ऊपर कैसे जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चूटी काट रहा है, उस हिसाब से भाई मोबाइल में पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो कर्नल वर्जन जो होता है यहाँ से वहाँ फैला रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे टच हुआ है, आपको इस तरह से रिस्पॉन्स करना है। उसी तरह भी अगर कर्नल वर्जन में वहाँ पे जाता है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये कर्नल वर्जन को बट ज़्यादा बार बार अटैक करते हैं, तो नॉक सिक्योरिटी क्या करता है कि 24 घंटे 24/7 बार बार उसकी एक फ़ोटो खींचते रहते हैं, उसे स्कैन करते रहते हैं कि मैंने अभी एक फ़ोटो खींचा, 5 मिनट बाद अगर मैं फोटो खींच रहा हूँ तो क्या सेम कर्नल वर्जन है, कर्नल वर्जन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, बार बार स्कैन करता ही रहेगा। और जैसे अगर उसे कोई दिक्कत देखने को मिल जाती है, नॉक सिक्योरिटी को कोई दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो क्या करेगा, वो जो मैलवेयर रहेगा उसे निकाल के सीधा बाहर फेंक देगा। हाँ भाई सीधा बाहर फेंक देगा और इससे आपका फ़ोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा। और इसके बाद बात कीजिए भाई जो प्रो लेवल से भी ऊपर आते होंगे, परो से भी परो लेवल से भी परो लेवल वाले तो कस्टम रोम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। और कस्टम रोम भाई जो होता है वो कुछ सही भी होता है और कुछ खराब भी होता है। जैसे मोड एपीके किस तरह से होता है, ये 50% चांसेस होते हैं अच्छा, 50% होते हैं खराब, उसी तरह भाई कस्टम रोम में भी होता है, अच्छा भी हो सकता है प्लस खराब भी हो सकता है। लेकिन कस्टम रोम देख रहे हैं, नॉक सिक्योरिटी पहले अच्छी तरह से वेरीफाई करता है कि क्या ये अच्छा रोम है, क्या आपके फ़ोन को कोई हार्मफुल चीज़ें तो नहीं पहुँचा रहा है। अगर वो नॉक सिक्योरिटी देखता है ये कस्टम रोम सही नहीं है तो क्या करेगा, अगर आपने कोई भी डेटा सिक्योर फोल्डर में रखा होगा तो सिक्योर फोल्डर का पूरा डेटा तुरंत डिलीट कर देगा। और सेकंड बात कीजिए जो आपके फोन की नॉक सिक्योरिटी की वारंटी आती है वो पूरी तरह से हटा देगा। पहले आपको थोड़ा कुछ बताएगा, उसके बाद में फिर नॉक सिक्योरिटी पूरी तरह से ये हटा देगा, वारंटी खत्म कर देगा कि भाई आप एक अलग से रोम डाउनलोड कर रहे हो और रोम सिक्योर हो या ना हो, इसमें भाई सैमसंग की या नॉक सिक्योरिटी की थोड़ी ना कोई गलती है। तो इस तरीके से भाई सारा चीज़ वर्क करता है। जैसे सैमसंग के जो यूजर्स होते हैं, अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज़र हो तो कंपेयरिंग अदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आप ज़्यादा सिक्योर हो,
हालांकि ऐसा नहीं कि भाई हैक नहीं किया, भाई एप्पल को हैक कर लिया एक चाइना वाले बंदे ने, जो 1 सेकंड की बात में सीधा हैक कर लिया आईफोन को। तो भाई ये तो एंड्रॉइड की दुनिया में तो ओपन सोर्स है, कोई भी आ सकता है। हाँ, लेकिन एक लेवल ऊपर की आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपका फोन हमेशा के लिए सुरक्षित ना हो सके, नामुमकिन ना हो सके हैक करना, लेकिन जहां तक हो सके सिक्योर तो किया जा सकता है। तो नॉक्स सिक्योरिटी जो होता है वो अदर एंड्रॉइड के मुकाबले आपको ज्यादा 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर की ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि इतनी सारी चर्चाएं आपने सुन ली, क्या बताइए आपके फोन में नॉक्स सिक्योरिटी सपोर्ट करता है या नहीं करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे दबाएं ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।